मैं अन्नपूर्णा बैरागी खंडवा से। कौन? अन्नपूर्णा बैरागी। अन्नपूर्णा जी, बताइए तारीख समय, किसके बारे में जानना चाहती? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, किसके बारे में जानना चाहती? गुरुजी, मैं अपने ही बारे में बात करना चाहती हूँ। तारीख बताइए। मेरा जन्म है 20 अगस्त 1992। 20/8/92। समय बताइए। 10:45। सुबह की शाम? सुबह। कहाँ का जन्म है? खंडवा का। चलिए आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आपकी कुंडली अगर सही है तो दरवाजे के पास पहले कमरे में लोग सोफा सेट रखते हैं। आपके पहले कमरे में पलंग है, गद्दा? पहले कमरे में पलंग है, गद्दा है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। सही है। जी। आपकी कुंडली बताती है आपका मन हमेशा भयभीत, चिंतित और परेशान रहता, अशांत रहता। सही है कि गलत? जी गुरुजी। लेकिन मजे की बात, पिछले 1 वर्ष से आपके मन में एक ऊर्जा का संचार हुआ है कि अब कुछ कर गुजरना है, कुछ अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, और आप युद्ध स्तर पर मेहनत भी कर रही हैं। सही है कि गलत? जी गुरुजी, बिल्कुल सही। सफलता भले नहीं मिल रही है, लेकिन प्रयास ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रयास कर रही हूँ, पर सफलता नहीं मिल रही है, और अब उससे तो पूरा वैवाहिक जीवन बिगड़ गया है। मेरा 3 महीने तो बिल्कुल बिगड़ गया है। अच्छा, 2006 से 2009 के बीच आपका वजन बढ़ा था? जी गुरुजी, बढ़ा था। 2014 से 2017 के बीच का समय आपका काफी खराब था। जी गुरुजी। ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही है। अब आप सवाल करिए, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी सर, 3 महीने से अभी मेरा मतलब मैं आई हूँ पापा के यहाँ पे। मेरे हस्बैंड मुझे खुद अपने हाथ छोड़ के चले गए हैं। एक बात बताइए, जी। कुंडली बताती है कि शादी के बाद 8वें दिन, 8वां महीना और 8वां वर्ष आपके लिए खराब जाना चाहिए। आपकी शादी कब हुई? 2014 में। 2014 ऐसे खाली है। है? 8वां साल ही चल रहा है। 8वां साल चल रहा, ठीक है। जी। तो दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा हुआ कि वो छोड़ गए आपको। हम इसके लिए बधाई देंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए, फिर हम बताएंगे हमने ऐसा क्यों कहा। और आप बता दीजिए पहले जो जो बात है, बोलिए। गुरु जी, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहती थी पापा के घर में, तो खुद ही गई थी अपने घर। अब देखिए आपको बताएं, जब आपको छोड़ने आया तो मैं कोई, आई थी। जब आपको गुरु जी, की शादी के लिए आई थी, और शादी के 8वें दिन मैं यहाँ से चली गई थी, खुद से चली गई थी। उन्होंने तो मना कर दिया कि था, शादी में आके बहुत नाटक किए थे यहाँ पे पापा के यहाँ आकर। पापा मम्मी को भी बहुत गलत बोल के गए थे शादी में, और मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा ऐसे करके यहाँ से गए थे नाराज होके। पर फिर भी मैं तो चली गई थी यहाँ से 8 दिन बाद। चलो गुस्सा में, पापा से शायद देखो चली गई थी, हम सोचते हैं। देखो गुस्सा में कोई कुछ बोल देता कि दूसरी कर लूंगा कि तीसरी कर लूंगा, लेकिन समस्या ये है कि पहले से तो आदमी निपट नहीं पाता। शादी के बाद आदमी शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती, वो जिसकी शादी होती वही जानता है। ये तो गूंगा का गुड़ है, जो खाता है वही जानता है। तो शादी के बाद पति की वो कादर खान एक फिल्म में कहता है गोविंदा के साथ कि अभी दामाद बन गया कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कभी थोड़ी बहुत फिल्म देखी 10-5 मिनट। इतने साल से तो सब अच्छा चल रहा था, फिर अभी क्यों ऐसा हुआ? अरे मैं बधाई देता हूँ कि अच्छा हुआ कि वो तुम्हें छोड़ गए भाई, तुम किस्मत वाली हो। पूछ रहे हो क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पति तुमको कुछ समय के लिए अलग नहीं करते, समझ रही हो, तो तुम्हारे पति की मृत्यु का योग था। आपके 8वें साल में आपके पति को आपसे अलग हो जाना चाहिए। तो भगवान ने कृपा की, भगवती ने कृपा की, आप दोनों की पूजन पाठ, बच्चों का सबका भाग्य कि कम से कम दूर हो गए। और दूर इसलिए हो गए कि लड़ाई के कारण हो गए, और क्षणिक दूर हो गए, फिर एक हो जाओगे। जिंदा रहेंगे, बने रहेंगे तो सब एक साथ रह लेंगे, ठीक है। तो गुरु जी कब एक होंगे वापस? है, कब वापस जाऊंगी मैं अपने घर? आप चली जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप
इस बात से रोइए नहीं, खुश होइए कि अगर आप या ऐसा नहीं होता तो बड़ा अमंगल होने का योग था। ठीक है, तो वो अमंगल टल गया जी और बड़े जल्दी तुम्हारे पति आएंगे, तुम्हें लेकर चले जाएंगे, तुम घबराओ नहीं। बल्कि वो मन में सोच रहे हैं ले जाने के लिए। जी गुरु जी, फोन तो आ रहे हैं वहाँ से डेली, किसी ना किसी का फोन आ रहा है। अभी ससुर जी की तबीयत खराब है, ननद ने भांजे सब फोन लगा रही कि आप आ जाओ करके, पर उन्होंने पत्नी ने अब तक एक बार भी नहीं बोला कि आप आ जाओ यहाँ पर। नहीं, ये गलत बात है। बोला नहीं बोला अलग बात है। इस समय उनके मन में जो विचार चल रहा है, इस समय उनके मन में जो विचार चल रहा है वो ये चल रहा है कि किसी तरीके से इनको बुला लिया जाए, क्योंकि वो खुद आपके साथ रहना चाहते हैं। गुस्सा मन ने बोल दिया। एक बात बताइए, जी किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आपके पास आया था या फोन आता है जिसका नाम पी से शुरू होता हो? पी फॉर पुणे, पी फॉर प्रीतम, पी फॉर प्रियंका। ये तो नहीं गुरु जी, ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कोई ना कोई व्यक्ति है ऐसा जिसका नाम पी है आपके परिवार में, वहां पर पी से नाम शुरू होता है? नहीं गुरु जी, ऐसा तो नहीं है, पर मेरी सहेली उसके हस्बैंड है जो मतलब वो लगाते रहते, पप्पी नाम है उनका, पप्पी वाले। तो पी से ही नाम हुआ ना? जी जी हाँ। वाह। हाँ, मेरे ससुराल की तरफ से किसी का नहीं आया ऐसे तो। अरे नहीं भाई, आप नहीं समझ रही हैं, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए। आप इतनी समझदार हैं, हम समझ गए। आप ये बताइए, आपके हस्बैंड के मित्र हैं, उनका नाम पप्पी वर्मा है? नहीं नहीं नहीं, किसका नाम आप बता रहे? मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का नाम। तो वो फोन करते हैं? नहीं एक्चुअली गुरु जी, उस दिन ऐसा होता कि जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे घर से भेजा था, तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, इंटरव्यू में मुझे घर से बाहर कर दिया था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड जो कि मेरे पास में रहती है वो इंदौर में, तो उससे मुझे फोन करके मांगी थी कि कोई आकर मुझे यहाँ से पापा के घर तक खंडवा तक छोड़ दे। तो यूँ उन्होंने फोन लगाया था। फिर उसके बाद तो फिर फोन आया भी नहीं, और एक दो बार ही आया हालचाल पूछने के लिए, फिर नहीं आया। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। कोई पीछे अच्छा नाम होगा, आप देख लीजिए कि कौन है, और पीछे फिर पति तो मान ही लीजिए। आप परेशान मत होइए, वो आएंगे, ले जाएंगे। उनके मन में योजना चल रही। अब आप देखिए, उनके परिवार से किसका फोन आता है अभी? ज्यादा करके मेरी भांजी का आता है। क्या नाम उसका बच्ची का? मोनिका बेटा की। ठीक है, मोनिका का फोन आता है। अब ये अगर मामा की का आता है, उनकी नाम ननंदों का भी आता है, ननंद की ननंदों का भी आता है, कृष्णा बैरागी, हिमा बैरागी आते रहते। फोन तो किसी ना किसी का डेली आ ही जाता है। अब आप समझिए, वो लोग वही कहते होंगे आ जाइए आप, जी यही कहते हैं। तो आपने तो हमें बताया नहीं, आपने कहा जो गुस्सा में छोड़ गए हैं और बोल गए दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसा बेटा। माफी चाहूंगी, पर उन्होंने नहीं कहा ना गुरु जी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती कि वो आ जाए, जैसे मतलब मुझे घर से बाहर निकल, वो मुझे यहाँ से मान सम्मान से ले जाए, उसमें ज्यादा अच्छा है। हम समझ रहे हैं उस बात को, वो ठीक है, आपका कहना भी सही है। और आप क्या कुछ बातचीत करके जाएंगे कि कुछ लिखा पढ़ी वगैरह करेंगे फिर जाएंगे, ऐसी कुछ? नहीं गुरु जी, कोई लिखा पढ़ी कोई बातचीत हम कुछ नहीं करना चाहते। जैसे जाना चाहते वैसे ही जाना। नहीं तो हमने देखा है लड़की वाले ज्यादातर कानूनी कार्रवाई ज्यादा करते, क्योंकि उनके पक्ष में नहीं, हमारे पापा वगैरह किसी की कोई शिक्षा नहीं, बस इतना है कि हम अपने अपने घर चले जाए शांति से और खुश रहें। और कुछ आप चिंता न करिए, वो बड़े जल्दी आपको ले जाएंगे। आज से तीसरे दिन या 5वें दिन कोई योजना बनेगी और वो कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। ठीक है, हमारी ज्योतिष बता रही है कि आपको वो ले जाएंगे, और आपने बाद में स्वीकार किया कि हाँ फोन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप हमारे हाँ। और कुछ भी कुछ करना है, पूजा पाठ वगैरह कुछ उपाय। आप कहाँ रहती, कहाँ? खंडवा में? आप एक काम करिए, गणेश जी का समय चल रहा है, एक थाली लीजिए, थाली में जल भरिए और थोड़ा सा उसमें शहद डालिए, और दोनों हाथ से जैसे पितरों को तर्पण करते ऐसे गणेश जी से कहिए कि मैं तर्पण कर रही हूँ, मेरे पति मेरी बात को माने, मुझे आकर ले जाएं, और ओम
गं गणपते नमः तर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः तर्पयामि, ओम लंबोदराय नमः तर्पयामि। जो भी मंत्र आपसे बने ओम लगा के और तर्पयामि कहते जाइए, और बार बार उसी जल को उसी थाली में जैसे उछालते जाते ना, जी जैसे नदी में बच्चे खेलते हैं दोनों हाथ से जल को उछालते हैं, जी तो थाली से बाहर ना गिरे। गणेश जी के सामने ऐसा कर लीजिए, 108 बार कम से कम कर लीजिए, गणेश जी का पूजन कर लीजिए, वो आएंगे ले जाएंगे। ठीक, जी चलिए फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या हमारा काम होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन में चल ही रहा है। जी चलिए ठीक है बेटा, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत ज्यादा। चलिए बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो, दूसरे लोग जुड़कर लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस।